हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक मैंने आपका बेस प्रिपेयर कर दिया होगा। आशा करती हूँ आपने पहले 3 पार्ट्स देख लिए होंगे, जिसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, देन सिल्क लैंड एंड वॉल्टिनिज्म इन सेरिकल्चर, ये 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। सो आज से हम प्रॉपर फुल फ्लेश सेरिकल्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि DSSB TGT नेचुरल साइंस में एक प्रॉपर यूनिट है एंड DSSB PGT बायोलॉजी में एक पार्ट है। प्लस ये हॉटेस्ट टॉपिक है राइट नाउ, क्योंकि इस बार स्टेट में लैक कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइट भी आने वाले टाइम में सेरिकल्चर से भी टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस सेरिकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो EMRS 2021 वाले PGT बायो के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। सबसे पहले सेरिकल्चर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, कि हम सिल्क को कैसे ऑब्टेन करते हैं सिल्क वॉर्म से। सेरिकल्चर मेनली प्रैक्टिस्ड होता है 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कल मैंने वॉल्टनिज्म इसलिए पढ़ाया था क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी मिलेगा कि इंडिया में कौन सी सिल्क होती है, बाइवोल्टाइन, और जापान वाली साइड कौन सी होती है, यूनिवोल्टाइन। ओके, अब हम पढ़ते हैं। सेरिकल्चर इंडिया के 5 स्टेट में होता है कॉमनली: कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम एंड बोडोलैंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड तमिलनाडु। मतलब मोस्टली ये साउथ वाली साइड होता है, ईस्ट में भी थोड़ा बहुत होता है, बट ये हरियाणा वाली साइड और पंजाब वाली साइड बहुत कम देखा जाता है। आर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क की वर्ल्ड में। अब क्या है? सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग सिल्क वॉर्म एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। सेरिकल्चर वो प्रोसेस है जिसमें हम सिल्क वॉर्म को कल्टीवेट करते हैं, जैसे मैंने एपीकल्चर पढ़ाया था कि हम हनी बी को रियर कर रहे हैं एंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिल्क को उनसे। द कैटरपिलर जो है डोमेस्टिक सिल्क मॉथ के, उसको हम बोलते हैं बॉम्बिक्स मोरी, और वो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सिल्क वॉर्म स्पीशीज़ में सेरिकल्चर में। अदर टाइप्स, ये आपको नाम पता होने चाहिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ सिल्क, या फिर आपको 4 का ऑप्शन दे सकते हैं और एक आपको गलत नाम दे देंगे, आपको करेक्ट वाला चूज़ करना है। या फिर आपको टाइप ऑफ सिल्क पूछेंगे, टाइप ऑफ सिल्क इंसेक्ट पूछेंगे जो कि पूछा जाता है, और फूड प्लांट। अदर 4 टाइप के सिल्क क्या होते हैं? मलबेरी सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, तासर सिल्क। ये भी कल्टीवेट किए जाते हैं वाइल्ड सिल्क में। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज सच आपको लर्न करना है, तो यहाँ आपको पढ़ना है। अभी पूछा गया था कॉमनली, देखो TGT में तो वो पूछेंगे कि जस्ट सिल्क वॉर्म किस पे फीड करते हैं, मैक्सिमली मलबेरी लीव्स पे। बट PGT में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए 4 टाइप की सिल्क होती है। सबसे पहली सिल्क होती है मलबेरी सिल्क, जो बहुत कॉमन है, और इसका सिल्क इंसेक्ट होता है बॉम्बिक्स मोरी, और ये किस पे फीड करता है? मोरा अल्बा पे, मलबेरी। फिर आता है एरी सिल्क। एरी सिल्क जो है वो अटैकस रिसिनी। रिसिनी से थोड़ा सा आइडिया लगाना कि इसका फूड प्लांट कौन सा है, रिसिनस कम्युनिस, जो कि कैस्टर प्लांट है। फिर है टैसर सिल्क, जो कि ये आपको 4 नाम याद करने हैं क्योंकि यही आज सच पूछा गया है UP PGT में। एंथ्रिया माइलिटा, एंथ्रिया पैफिया, एंथ्रिया रोएटी, एंथ्रिया प्रोएली। अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट बार बार इस टेबल को रिवाइज करोगे तो लर्न हो जाएगा। ये किस पे मिलता है? टासर सिल्क टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन ट्री पे। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा असान पे। सोरिया रोबस्ता साल। देखो आसान अगर याद भी नहीं होता ना, अर्जुन, साल और प्लम तुम्हें याद हो जाएगा। और फिर है मुगा सिल्क, इंपॉर्टेंट है इसका कलर। मुगा सिल्क किस कलर की होती है? गोल्डन कलर की, और ये किस पे पाई जाती है? एंथ्रिया असामा पे। फूड प्लांट इसमें कौन से हैं जो आपको याद हो जाए वो याद कर लेना। सेरिकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन मैनी कंट्री। इंडिया और चाइना जो हैं वो वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं सिल्क के, और सिल्क आउटपुट है इन कंट्रीज़ का वो 60% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन है। सिल्क जो है मोस्ट एलिगेंट टेक्सटाइल है इन द वर्ल्ड, और ये बताया गया है कि इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, बट आपको ये याद रखना है कि क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स किसको बोलते हैं? सिल्क को। क्योंकि जनरल जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे एक बार पूछा गया था कि किंग ऑफ स्पाइसेस कौन है, तो उसका आंसर था ब्लैक पेपर। तो इसी तरह पूछा जा सकता है क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कौन सा है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए सिल्क। ऑन द अदर हैंड ये एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है ट्राइब्स को और बाकी लोगों को। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब हम हैबिटेट पढ़ेंगे। आउट ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क टाइम
types. The two, mulberry and airy silk, are manufactured from domesticated silkworm. अब यहाँ जो मलबेरी और एरी सिल्क है ये डोमेस्टिकेटेड फॉर्म से निकलती है, बट जो टासर और मुगा है वो वाइल्ड सिल्क है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मलबेरी एंड एरी सिल्क आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड सिल्कवर्म, whereas तासर एंड मुगा silkworms are wild type in nature. All the silkworm are found on leaves of plant according to their types. अब जो मैंने आपको टेबल पढ़ाया है वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है। लाइफ साइकिल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार मैं आपको ना यहाँ भी टाइम दे रही हूँ कि इससे भी एक बार ना गो थ्रू हो जाना। मतलब एग बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर डेवलपिंग मोथ बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा। अब हम फर्टिलाइजेशन और एग्स में इससे पढ़ाती हूँ, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। द एग्स लेड बाय फीमेल मोथ आर राउंडेड एंड वाइट इन कलर। जब एग ले हो जाते हैं वो डार्कर बनते रहते हैं दिन बर दिन। दो टाइप के एग पाए जाते हैं, डायापोज टाइप और नॉन डायापोज टाइप। मैंने वोल्टाइनिज्म में कल पढ़ाया था कि जो यूनिवोल्टाइन है वो डायापोज टाइप होते हैं, बट जो मल्टी वोल्टाइन और बायोवोल्टाइन है वो नॉन डायापोज टाइप होते हैं। अब डायापोज टाइप ऑफ एग जो है वो सिल्क मोथ इनहैबिटिंग इन टेम्परेट रीजन, वेयर सिल्कवॉर्म बिलोंगिंग टू सब ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया नॉन डायापोज टाइप ऑफ एग्स सेक्रीट करते हैं। हैचिंग इनकी 10 डे लेती है और इसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। अब कैटरपिलर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो न्यूली हैच कैटरपिलर है वो 0.3 सेंटीमीटर इन लेंथ है और पेल येलो वाइट इन कलर होता है। दिन भर दिन ये होता रहता है डार्क। द कैटरपिलर हैज़ 12 सेगमेंट, हैविंग एब्डोमिनल रीजन हैज़ 10 सेगमेंट, हैविंग पेयर ऑफ स्यूडोलेग। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ स्मॉल डोर्सल हॉर्न ऑन द एनल सेगमेंट। तो ये पूछा जा सकता है स्मॉल डोर्सल हॉर्न कहाँ पे पाया जाता है, किसके एनल सेगमेंट में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कैटरपिलर। Because of its being very much tender, the first installed larva can feed only on very soft leaf of mulberry plant. और जैसे जैसे ये अडल्ट में ग्रो कर जाता है इनका खाने का, न्यूट्रिशन का, क्योंकि इनका जो माउथ है वो रिग्रेस हो जाता है तो ये खा नहीं पाते। आफ्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मोल्टिंग कैटरपिलर वो चेंज हो जाता है इंस्टार्स में और ये 21 से 25 दिन लेता है हैचिंग के बाद। द फुल ग्रोन कैटरपिलर इज 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट डेवलप्स सलाइवरी ग्लैंड एंड स्टॉप फीडिंग एंड अंडरगो प्यूपेशन। अभी प्यूपेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग एंड मूव टूवर्ड कॉर्नर अमंग द लीफ, और वहाँ पे एक सिक्रीट करता है फ्लूइड सिल्क ग्लैंड, जो कि मैंने बहुत अच्छे से वीडियो पढ़ाई है, जाके प्लीज़ एक बार देख लो। द सेक्रीटेड फ्लूइड कम्स आउट थ्रू द स्पिनरेट। स्पिनरेट क्या होता है, एक नैरो पोर होता है जो हाइपोफेरिंग्स पे सिचुएटेड होता है और ये लॉन्ग फाइन थ्रेड की शेप ले लेता है जब ये अपनी सिक्रीशन करता है और वो हार्ड हो जाता है एयर के एक्सपोजर में, रैप्ड अराउंड द बॉडी ऑफ कैटरपिलर एंड फॉर्म कवरिंग कॉल्ड कुकून। अब कुकून क्या होता है, द सिल्कवॉर्म कैटरपिलर बिल्ड इट्स कुकून बाय प्रोड्यूसिंग एंड सराउंडिंग इटसेल्फ विद लॉन्ग कॉन्टिन्यूस फाइबर और फिलामेंट। लिक्विड सेक्रीशन फ्रॉम टू लार्ज ग्लैंड विद द इंसेक्ट इमर्ज फ्रॉम स्पिनरेट। मतलब सेक्रीशन हो रही है दो ग्लैंड से स्पिनरेट के थ्रू, जो मैं पढ़ चुकी हूँ कि एक सिंगल एग्जिट है हाइपोफेरिंग्स में और हार्डनिंग हो रही है एयर में। अब सेकंड पेयर जो है ग्लैंड का, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, वो क्या सिक्रीट करता है, सेरिसिन। सेरिसिन क्या होता है, ये क्वेश्चन एचटेट में पूछा जा सकता है। अ गमी सब्सटेंस दैट सीमेंट द टू फिलामेंट टुगेदर। बिकॉज एक जो मोथ एमर्ज हो रहा है ना वो कुकून फिलामेंट में ब्रेक डाउन हो सकता है और लार्वा जो है वो मर सकता है हॉट एयर और क्राइजालिस स्टेज में जब हम कुकून्स को बॉयल करते हैं। कुकून इज़ द वाइट कलर बेड ऑफ प्यूपा हुज आउटर थ्रेड आर इरेगुलर वाइल द इनर थ्रेड आर रेगुलर। ठीक है, अब जो लेंथ है कॉन्टिन्यूस थ्रेड की वो सिक्रीटेड करते हैं कैटरपिला कुकून बनाने के लिए 1000 से 1200 मीटर का होता है और इसमें 3 दिन लगते हैं। जो थ्रेड है वो कुकून के अराउंड वाउंड हो जाता है कॉन्सेंट्रिक मैनर में, और जो बाइंडिंग है ना थ्रेड्स की कुकून में वो बहुत इंटरेस्टिंग और क्विक फिनोमिना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेड का मोशन होता है कैटरपिलर का एक साइड से दूसरी साइड पे एट रेट ऑफ 65 टाइम्स पर मिनट। अब जो सिल्कवॉर्म प्यूपा है वो कवर्ड होता है येलो सिल्किन कुकून में, ये देखो ऐसे कितना मतलब सुंदर लग रहा है। अब इमेगो एमरजेंस हो रहा है ड्यू टू एक्टिव मेटामॉर्फिक चेंजेस ड्यूरिंग प्यूपल पीरियड। जो एब्डोमिनल स्यूडोलेग्स है ना वो डिसअपियर हो जाती हैं और 2 पेयर विंग्स के डेवलप हो जाते हैं। सिल्कवॉर्म जो होता है ना कुकून में वो एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है इसको मॉइस्चन करने के लिए। अब सिल्क क्या होती है, सिल्क इज़ द प्रोटीन सेक्रेटेड बाय लार्वा ऑफ सर्टेन लेपिडोप्टेरन मोथ्स। ये फाइब्रस इन नेचर होती है और यूज होती है आर्ट क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सिल्क जो है वो सिल्क मोथ से ड्राइव करती है। कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, बॉम्बी साइडे एंड सैचुरुइडे फैमिलीज ऑफ लेपिडोप्टेरा।
अब ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ